No one is illegal on stolen land. Our voices really do matter and the people matter and बुक सेपियंस के अंदर भी कुछ इसी तरह के अमेरिकन लेजेंड का एक का जिक्र है कि अर्ली एज अपोलो मिशन के लिए कुछ एस्ट्रोनॉट वाइट एस्ट्रोनॉट्स जो हैं एरिज़ोना में क्यूबा में कहीं एक ट्रेन कर रहे होते हैं अपने मून मिशन के लिए। तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग बेसिक नवाजो इंडियन या रेड इंडियन जिनको बोलते हैं, जो मूल निवासी हैं अमेरिका के, वो कुछ पशुओं को चरा रहे हैं अपने ग्रैंडसन के साथ, ठीक है। तो वो एस्ट्रोनॉट्स के पास जा कर के उनको बताते हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। तो एस्ट्रोनॉट उनको कहते हैं कि हम चांद पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ताकि ये जाके हम चांद पे जा सके, वहाँ से वहाँ की जानकारी लेकर के वापस यहाँ आ सके। तो जो मूल निवासी हैं वो उनसे बात कर रहे हैं इस तरह से। उनका जो ग्रैंडसन या ग्रैंड चाइल्ड है वो उनको ट्रांसलेट करके कुछ वो जानता है, मतलब इंग्लिश, तो उनको बता रहा है कि ये कहना चाह रहे हैं आपसे। तो वो कहते हैं कि हमारा एक मैसेज आप चांद तक लेके जाओ, दैट इट्स आवर बिलीफ कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो पहले हमारे बुज़ुर्ग जा चुके हैं, वो अब चांद पे रहते हैं, वो हमारे लिए गॉड हैं और हमें हमारा मार्गदर्शन वही करते हैं। तो वो सारा मैसेज उनको एज इट इज़ बता देते हैं। तो एस्ट्रोनॉट वो मैसेज लेकर के जाते हैं, बट वो बेसिक नवाजो लैंग्वेज में ही उनको मैसेज पहुंचाते हैं और बताते हैं कि हमारे पुरखे इस मैसेज को एज इट इज़ समझेंगे, आप इसी तरह से उनको समझा देना अगर आप चांद पे पहुंचो तो चांद पे जाने के बाद जब अपोलो 13 मिशन जो सक्सेसफुल हो जाता है, वो धरती वापस आते हैं, तो अपने किसी साथी एस्ट्रोनॉट्स के साथ ये बात करते हैं और बताते हैं कि ये एक मैसेज था जो मुझे किसी नवाजो जो बेसिक नेटिव हैं अमेरिका के, उन्होंने ये मैसेज मुझे दिया था कि ये आपने मेरे पुरखों तक पहुंचाना। ऑब्वियसली वहाँ पे कोई था नहीं, तो इस मैसेज का मतलब क्या है। तो वो ठहाके लगाते हुए, हंसते हुए उनको बताते हैं कि इस मैसेज जो इन्होंने दिया था आपको, इसका मतलब ये है कि इन लोगों से प्लीज़ हमारी मदद करो, इनसे हमें बचाओ, ये हमारी धरती हमसे छीनने के लिए आए हुए हैं। तो बैक टू बिली एलिस के इस बयान के ऊपर आते हैं कि उनका ये कहना कि कोई भी इलीगल नहीं है चुराई हुई धरती के ऊपर, कहीं ना कहीं सही दिखता है। एंड द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, हो सकता है बिली एलिश भी लेफ्टिस्ट हो या डोनाल्ड ट्रंप को नापसंद करने वाली हो या दूसरी पार्टी से संबंध रखती हो, बट एक चीज़ ये बड़ी पते की जानने वाली है कि इतनी ताकत भला आती कैसे होगी। ताकत आना एक फिर से अलग बात है, बट इसके अलावा भी हमारा ये स्टैंड ले लेना या उनका इस बात को सही समझना कि हमसे कोई हमारी धरती छीन लेगा या हमसे कोई ले लेगा, ये माइंडसेट से ऊपर कैसे कोई बच्चा उठ पाता होगा और हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं या बहुत सारे लोगों से सराउंडेड हैं, सोशल मीडिया है, क्यों हम जिन लोगों को जानते हैं उनके अंदर आवाज़ उठाने की या अपोज करने की, क्वेश्चन टू द पावर जैसी हिम्मत क्यों नहीं आती है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़िम्मेदार हो सकती हैं, उनके सराउंडिंग्स, उनकी पेरेंटिंग, उनकी एजुकेशन या कुछ सेल्फ स्टडी जो उन्होंने की होगी, जो उनको सही लगता होगा। मैं किसी भी बयान को सही या गलत यहाँ पे नहीं कहना चाह रहा हूँ, बट हाँ, इसके लिए भी कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट माइंडसेट के लिए हमारा जो ब्रेन फूड है, जो हर दिन हमारे ब्रेन को मिलता है, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हम हर उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं कि जो आज के दौर में हो रही है। आर्टिस्ट हमेशा से न्यूट्रल ही रहे हैं, हमेशा से प्रोग्रेसिव ही रहे हैं, हमेशा एकता की बात करते हुए रहे हैं, या फिर समाज को जोड़ने की बात हमेशा ही आर्टिस्ट ने की है। इसीलिए उनको हमसे एक बेटर सोच वाला, ऊंची सोच वाला या अच्छा माना जाता रहा है। ठीक है, तो अगर हम कहें हमारा खुद का ये सेलिब्रेट करना, क्योंकि हम देखते हैं कि किसी टाइम के ऊपर ये माना जाता था कि एक सर्टन फील्ड से जुड़े हुए लोग इतने अमीर नहीं हो सकते, इतना पैसा नहीं कमा सकते। बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए एक कुछ तबका है जो बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता है, जैसे कि कोई बड़ा बिजनेसमैन ही होगा तो बहुत अमीर हो सकता है वो। तो इसके चलते बहुत सारे मतलब प्रीवियस डेकेड्स में कुछ इस तरह के लोगों में माइंडसेट, क्यूरियोसिटी और एक्स्ट्रा हंगर फॉर मनी बढ़ी है कि हर फील्ड बहुत ज़्यादा आगे बढ़े या बहुत ज़्यादा अमीर हो।
तो ये जो एक बेसिक एक तरह से जो काम है आर्टिस्ट ने भी अपने छोड़े हैं और हर फील्ड ने अपने छोड़े हैं। जैसे हम बचपन में या किसी वक्त पे ये सोचते थे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक्टर, सिंगर या फिर कोई खिलाड़ी इतना ज़्यादा अमीर हो जाए, बिजनेसमैन जितना, तो हमने आज के दौर पे वो होते हुए देखा है। ठीक है, तो इसके पीछे बहुत सारा उनका प्रोफेशनलिज्म एक चीज़ है कि हर चीज़ ही प्रोफेशनल हुई है इतने सारे वक्त में। ठीक है, और दूसरी साइड अगर इसकी हम देखें तो एक हंगर भी है। ठीक है, हम जिन आर्टिस्ट को जानते हैं उनके अंदर बीइंग क्लोज टू द पार या फिर एक एक्सेसिव मनी अर्न करने की जो हंगर है उनके अंदर ये रही। दैट्स वाई हम ये समझ नहीं पाते कि इस तरह की बात वो क्यों पार से क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब बॉटम लाइन मतलब कि कंक्लूजन ऑफ द स्टोरीज़ कि हम किसी चीज़ को किसी भी तरह से देख रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को किस तरह से आपके तक पहुंचाया जा रहा है। अब फिर से इसी बुक के कुछ मतलब कि रेफरेंसेस से मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कि आज से अगर कुछ 2-3 लाख साल पीछे अगर हम चले जाएं तो या 5 लाख साल कुछ पकड़ लें तो इंसान बाकी के सारे जानवरों में विचरता हुआ किस तरह एक इनसिग्निफिकेंट सा एक एनिमल था। जैसे हम आज अपने आप को सबसे सुपीरियर मानते हैं, ऐसा ही था। तो धीरे 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 करके हम ऊपर आए हैं। किस तरह से हमारा एक माइंडसेट ये रहा है कि हमें बाकी के जानवरों को, बाकी के जो हमारे पैरेलल जो भी एनिमल्स हैं उनसे बेटर प्रूव करना है, उनको ख़त्म करना है, तो आगे हमें आना है ताकि हमारे लिए वो खतरा ना बने। आज के दौर के अंदर ऐसे तो कुछ है नहीं है। तो फिर एक बेसिक बैक ऑफ द माइंड एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी हमारे अंदर ये वाली तो है कि खतरे वाली। तो दूसरी कास्ट से, क्रीड से, रेफ्यूजीज से ये ख़तरा आपको दिखा करके, दूसरे धर्म से ये ख़तरा आपको दिखा करके ये चीज़ आपके तक पहुंचा देना कि आपको ये चीज़ों से ख़तरा है, इससे अवेयर रहिए और अपने आप को बचाइए, कितना वाजिब आपको लगता है। आई एम श्योर अब ये बात आपके लिए कुछ ना कुछ सेंस ज़रूर बना रही होगी कि आपको ऐसे लगना ही भर ही कि कोई आपसे कुछ छीन लेगा एक बहुत बड़े एक बनाए हुए प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा भर है। ठीक है, पहले अब कोई ऐसा जानवर आपके अराउंड बचा नहीं हुआ जिससे आपको लगे कि आपको ख़तरा है, वो आपके वजूद को ख़त्म कर देगा। बट दूसरा इंसान अगर मैं आपको दिखा लूँ कि आपको उससे ख़तरा है, इससे बड़ी अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है एज अ लीडर। तो अगर आपका प्रेजेंट थॉट्स ये हैं कि आपको ये लगता है कि आप ये सोचते हो, आप इस तरह से सोचते हो, सही या गलत नहीं, एक बार ठहर के अपने आप से ये पूछिए कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ, जान रहा हूँ, वो कैसे, कहीं प्लॉटर तो नहीं है मेरे ब्रेन के अंदर, किसी ने डाली हुई किसी और के थॉट्स तो नहीं चल रहे, या फिर ये मेरी खुद की सेल्फ स्टडी है कि मेरा प्यार, मेरी नफ़रत, मेरा स्नेह किसी के लिए ऐसे तो नहीं है कि किसी और का दिया हुआ मुझे है। ये एक ख़तरा दिखा करके मेरे अंदर का पेट्रियाटिज़म या फिर देश प्रेम मेरे अंदर जगा देना। ठीक है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का, दूसरे देश का या दूसरे कास्ट क्रीड के लोगों का, धर्म का ख़तरा दिखा करके मेरा राष्ट्रवाद जगा देना, कहीं किसी का कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं। ये समझने के लिए हमारे ब्रेन को रेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए ये बात कहीं ना कहीं सेंस बनाने वाली है कि कोई भी बात सही या गलत हमारे दिमाग के हिसाब से है। ठीक है, वो वैसी है या नहीं ये समझना हमारे ऊपर है।